Hello my dear students. So today our topic is rate law expression. So rate law expression के बारे में आज हमें पढ़ना है. So मैं मान लेता हूं कोई जनरल इक्वेशन मेरे पास है x मोल ऑफ E प्लस y मोल ऑफ B रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट. सो आप देखिएगा इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अगर मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है तो मेरे पास जो हो जाएगा रेट यहां पर क्या हो जाएगा, रेट is directly proportional to concentration of A to the power X and concentration of B to the power Y. अब हमें प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर कोई कांस्टेंट लगाएंगे. सो रेट इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y. सो इस तरीके से हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया है इसी को बोलते हैं बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन. सो आप देखिएगा जो k है मेरे पास बेटा, इस k को बोलते हैं यहां पर रेट कांस्टेंट. क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेट कांस्टेंट. और जो मेरे पास ये जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है A और B, ये कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादातर जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंसंट्रेशन दिया जाता है बेटा वो होता है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन. और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और कैपिटल M. तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंसंट्रेशन होता है मेरे पास वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन. तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरे पास होगा तो रेट इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y. सो आप देखिएगा जो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है इसकी पावर जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं X और Y, इनका जो सम होता है बेटा X और Y, इसका सम होता है बेटा स्मॉल n. और स्मॉल n को कहते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्या बोलते हैं बेटा उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और जो K होता है बेटा मेरे पास K को क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट. तो आप देखिएगा रेट कांस्टेंट का बेटा इंडिविजुअल डिफाइन भी आपसे पूछा जा सकता है. सो आप देखिएगा रेट कांस्टेंट का डिफाइन हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी मींस 1. सो आप देखिएगा यहां पर इट इज द rate of reaction when concentration of reactant is taken as unity means 1. मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट. मींस यहां पर आप देखिएगा रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू ये जो कंसंट्रेशन है इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 1. सो 1 का आप देखेंगे तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, K के इक्वल आ जाएगा. इसी को बोलेंगे हम रेट कांस्टेंट या फिर इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जा सकता है. सो ये है मेरे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन और ये हो गया मेरे पास रेट कांस्टेंट. और यहीं से हमारे पास जो एक नई टर्म आती है वो आती है बेटा जो कंसंट्रेशन की जो पावर होती है X और Y, इसका अगर मैं सम करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास स्मॉल n और इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी डिफाइन आ गया. यहां से आप देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरे पास आएगा यहां पर, इट इज द sum of powers of concentration terms in rate law expression. रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर बेटा जो कंसंट्रेशन होता है उसकी जो पावर होती है उसका अगर हम सम कर देते हैं तो वो क्या आता है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.
सो आप देखिएगा मेरे पास जो कंसंट्रेशन की पावर x और y है, ये मेरे पास क्या आता है बेटा, स्मॉल n, और जिसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर जो होता है बेटा वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही फाइंड हो सकता है। मींस ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हमने लिया होता है वो कितना रिएक्टेंट एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन वो एक्चुअली रिएक्ट कितना कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन। So on the basis of rate law expression, we can determine only order of reaction. But we can measure by calculate only the theoretical value which is molecularity. Theoretically value which is molecularity. So चलिए हम इनके बीच में point of difference करके देखते हैं अभी। So point of difference हमारे पास आ जाएगा order और, so चलिए इसका point of difference देखते हैं order और molecularity का। सो चलिए अभी हम करते हैं इसका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सो आप देखिएगा मॉलिक्यूलरिटी का मेरे पास फर्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, विच इज इट इज द सम ऑफ टोटल रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट in elementary chemical reaction. Elementary chemical reaction is called molecularity. So अब देखिएगा सेकंड पॉइंट मेरे पास हो जाएगा यहां पर, molecularity can never be zero, यानी molecularity कभी जीरो नहीं हो सकती। मीन्स हमारे पास बिना रिएक्टेंट के हम प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का हमारे पास कुछ ना कुछ होना जरूरी होता है। तो आप देखिएगा इट कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। थर्ड पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है बेटा वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है हमारे पास। सो इट इज थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या होता है मेरे पास बेटा, इट इज थियोरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। फोर्थ पॉइंट मेरे पास हो जाएगा बेटा, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बेटा वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मेजर आउट की जा सकती है। मींस इट इज कैलकुलेटेड फॉर एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन। सो ये किसके लिए फाइंड हो सकती है बेटा, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन के लिए फाइंड हो सकती है। तो इसी तरीके से ये अपोजिट पॉइंट हमारे पास किसका हो जाएगा, ऑर्डर का हो जाएगा। तो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो फर्स्ट इसका जो डिफाइन आता है मेरे पास, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms in rate law expression। मीन्स रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर का अगर हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास हो सकता है कि ऑर्डर हमारे पास जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सो इट मे बी जीरो और मे बी इन फ्रैक्शन। सो हमारे पास फ्रैक्शन में भी ऑर्डर मेजर हो सकता है। सो आप देखिएगा ये जो रिएक्शन मेरे पास मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो बट ऑर्डर मे बी जीरो और मे बी इन फ्रैक्शन। सो थर्ड पॉइंट मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर, जो ऑर्डर होता है बेटा यहाँ पर आप देखिएगा ये तो मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। It can be measured by experiment only, यानी एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद ही हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट मेरे पास हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है मेरे पास, ये सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों रिएक्शन के लिए हमारे पास ऑर्डर होता है। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री as well as complex reaction, elementary as well as complex reaction। सो हमारे पास एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेजर हो सकता है। सो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट। So unit of rate constant for various order reaction। So आप देखिएगा यहां पर अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट हम मेजर कैसे करते हैं। सो आप देखिएगा मेरे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता था बेटा, रेट इक्वल्स टू क्या होता है, k इंटू a to the power x and b to the power y। सो आप देखिएगा मेरे पास रिएक्शन के अंदर मेरे पास जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, यूनिट ऑफ k। सो मेरे पास ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ k हो जाएगा। यूनिट ऑफ रेट इक्वल्स टू यूनिट ऑफ k इंटू a और b मेरे पास क्या है बेटा, ये दोनों कंसंट्रेशन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कंसंट्रेशन की पावर x एंड कंसंट्रेशन की पावर y। सो आप देखिएगा यूनिट ऑफ रेट हम पहले ही कर चुके हैं, तो यूनिट ऑफ रेट क्या है मेरे पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये किसका यूनिट है बेटा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। और यूनिट ऑफ के हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो आप देखिएगा यहां पर आप देखो कंसंट्रेशन जो है मेरे पास, ये बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी यहां पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई। और हमें पता है कि x प्लस वाई क्या होता है बेटा, स्मॉल n, यानी कि ऑर्डर होता है मेरे पास। सो मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको यहां पर एक चीज और ध्यान देनी पड़ेगी बेटा कि मोल पर लीटर को हम लिख सकते हैं कैपिटल M। सो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। सो यहां पर आप देखिएगा मोल पर लीटर की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर कैपिटल M लिख रहा हूं, सेकेंड इनवर्स। और इसको मैं इधर नीचे ले आता हूं, कंसंट्रेशन का यूनिट मेरे पास क्या है बेटा, मोल पर लीटर, यानी कि कैपिटल M। और x प्लस वाई मेरे पास क्या है बेटा, स्मॉल n, तो ये पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहां पर आ जाएगा मेरे पास यूनिट ऑफ k। सो आप देखिएगा मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, m की पावर इधर कितना है बेटा, 1 है, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इंटू m की पावर माइनस n हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ k हो जाएगा। सो अब देखिएगा m की पावर 1 है और m की पावर माइनस n है, तो बेस इक्वल है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो आप देखिएगा m की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स इक्वल टू यूनिट ऑफ k। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, यूनिट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। तो इस जनरल फॉर्मूले से हम सभी ऑर्डर के रिएक्शंस की जो है वो यूनिट रेट कांस्टेंट के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए 1 बाय 1 हम इसको लेके इसको मेजर करके देखते हैं। सो आप देखिएगा फर्स्ट हम निकाल लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, n का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। सो आप देखिएगा जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है वो क्या है, यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू m टू दी पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब हमारे पास अगर टाइम सेकेंड इनवर्स में ना दिया हो, मिनट इनवर्स में दिया हो, तो यहाँ पे मिनट इनवर्स हो जाएगा, ईयर में दिया है तो ईयर इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। सो मेरे पास आप देखिएगा यहाँ पर n की जगह पे मुझे 0 पुट करना है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं इसको, तो n की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू m टू दी पावर 1 माइनस n की जगह पे हो जाएगा 0 और सेकेंड इनवर्स। सो आप देखिएगा 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आप देखिएगा यूनिट ऑफ
K इक्वल्स टू M और सेकेंड इनवर्स। सो हमें पता है कि M की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मोल पर लीटर लिख सकता हूं। तो आप देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो आपको कई बार एग्जाम के अंदर क्या दिया होता है बेटा कि सेकेंड इनवर्स आगे दिया रहेगा या लीटर इनवर्स आगे दिया रहेगा, बीच में मोल रहेगा, तो उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको याद रखना है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर रेट कांस्टेंट। सो आप देखिएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए या फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो हम जिस तरीके से n की वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास अलग अलग ऑर्डर के लिए यूनिट्स फाइंड होती चली जाएगी। सो आप देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। सो आप देखिएगा यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू m टू दी पावर 1 माइनस n की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, 1 पुट करना है। सो आप देखिएगा सेकेंड इनवर्स। सो m की पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी m की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। और एनीथिंग पावर 0 कम्स आउट टू बी 1 वैल्यू, सो द यूनिट इज सेकेंड इनवर्स। सो यूनिट ऑफ k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। चलिए एक और इसमें रिएक्शन हम फाइंड करके देख लेते हैं, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो थर्ड पार्ट इज फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देखिएगा n का वैल्यू कितना होगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो आप देखिएगा यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की पावर 1 माइनस n का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है। तो आप देखिएगा यहां पर पीछे आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। सो आप देखिएगा m की पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो आप देखिएगा m की पावर -1 है, तो आप देखिएगा यहां पर मोल पर लीटर की पावर -1 हो जाएगा यहां पर। सो ये -1 जो है अंदर आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, मोल की पावर -1 हो जाएगा। और लीटर की पावर -1 है और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी मेरे पास, -1 हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो ये माइनस जो पावर है वो अंदर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा बेटा, मोल इनवर्स लीटर, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 1 हो गया 1, तो ये आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। सो इस तरीके से हम अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। आपको पसंद आई प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।